नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एचपी टेट प्रिपरेशन में। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचपी टेट 2018 का पेपर। इसके अंतर्गत मैं आपके साथ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पैडागोजी, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करूँगा। ये जो पेपर है ये आपके 2021 में होने वाले टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। होपफुल आपको यहाँ से काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसको आप आराम से जो है वहाँ पे एग्ज़ाम में करेक्ट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एचपी टेट 2018 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है चाइल्ड साइकोलॉजी की, व्हाट इज़ द मेन टॉप बाई स्कीमा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंकिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, ये क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एज्यूम्स दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस एग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू लर्न बाई ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस विदाउट री इन्फोर्समेंट, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स BFJTAVKC इंटू JFKTVCAB, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज इज लिस्ट लाइकली टू शो डिक्लेयर इन लेटर लाइफ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिमेंटिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरिस्ट रिवाइज्ड सिगमुंड फ्रॉइड्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रिप्लेसिंग फ्रॉइड्स साइको सेक्सुअल स्टेजेस विद साइको सोशल स्टेजेस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एरिक एरिक्सन। अगला क्वेश्चन है विच मेमोरी स्टोर इज बिलीव टू हैव द लार्जेस्ट कैपेसिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, द सेंसरी स्टोर। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ पोलाइट वर्ड्स सच एज प्लीज़ एंड थैंक यू इन एवरीडे स्पीच, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिंटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज डिफाइंड एज अ रिस्पॉन्स टू अ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, साइन स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेप्यूटिक टेक्निक कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मॉडलिंग एंड सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कोरिलेशन ऑफ IQ स्कोर्स आर हायर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फादर एंड चाइल्ड व्हेन चाइल्ड इज रियर्ड बाय बोथ द पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रिएटिव थिंकिंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। अगला क्वेश्चन है हु इज़ रिपोर्टेड टू बी द फर्स्ट रिसर्चर टू यूटिलाइज अ ट्विन स्टडी मेथडोलॉजी इन अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व द नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जेम्स वॉटसन। अगला क्वेश्चन है द प्रीमैक प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, क्या बताता है ये बताता है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, री इन्फोर्समेंट इज इल्यूसरी व्हेन इट इज़ नॉन कंटिजेंट। अगला क्वेश्चन है अ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इज इंटेंड्स टू मेजर इज कॉल्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनरिलायबल। अगला क्वेश्चन है द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कंसेप्ट दैट इज न्यू ओरिजिनल एंड यूजफुल इज टर्म्ड एज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सिंटैक्टिक्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, MCQ। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वाइगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग इज लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी। अगला क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। अगला क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिंग वंस और सोशल नॉर्म्स। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, कौन है इसका फादर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विगडोसी। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले बता दिए हैं,
ये फिर से रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। अगला है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग। अगला क्वेश्चन है द टर्म मैनिमोनिक्स इज एसोसिएटेड विद। मैनिमोनिक्स एसोसिएटेड है हमारा किसके साथ, मेमोरी के साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंटैक्स। अगला क्वेश्चन है अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सा एंड वाज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, इज सफरिंग फ्रॉम, किससे सफ़र कर रहा होता है वो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, डाइसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है विक्टोस की थ्योरी क्या अप्लाई करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है अ टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट्स। तो इसका